नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि रेशम की एक इंटरव्यू का जिक्र था और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को लगा कि ये शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल रही हूँ। आपको मैं दिखा दूं कि इस पेपर में ये रेशम की इंटरव्यू है जिसका मैंने जिक्र किया था। अगर आपको लगे तो आज का बॉम्बे टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ कमेंट्स आए हैं मुझे, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूं। तो शेयर करने से पहले आप लोगों से, जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, एक गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, पहला कमेंट है स्वामी शीरसाट का। ये लिखते हैं, मैम शिल्पा शिंदे खुद मराठी थी, उसे वोट करने वाली मैक्सिमम ऑडियंस मराठी थी। तो ये जो रेशम का पहला पॉइंट था कि मराठी ऑडियंस है और अभी उनको जो रियलिटी शोज है वो देखने की आदत नहीं पड़ी है। तो ये पॉइंट का जवाब इन्होंने बड़े अच्छे से दिया है कि शिल्पा शिंदे भी मराठी थी, उसको वोट करने वाले भी मराठी ऑडियंस ही थी। तो वेरी नाइसली सेड स्वामी जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई में फिल्म लाइन है, मीडिया लाइन है, तो सबसे ज्यादा चीजें यहाँ पे बनती हैं और यहाँ पे हर तरह के लोग इस चीज को देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मराठी हैं तो वो सिर्फ मराठी शोज ही देखते होंगे, वो हिंदी शोज भी देखते हैं। तो ये वहम जो रेशम को हुआ है वो निकल जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अगर वो खुद शो से आउट हो गई है कम वोटों की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को वोट करना नहीं आता। तो वेरी वैलिड पॉइंट। तो सचिन यादव लिखते हैं, ये जो मैं इनका कमेंट पढ़ूंगी ये थोड़ा इनका गुस्से में लग रहा है, मुझे थोड़ा व्यंग लग रहा है। और ये लिखते हैं, जो हाँ जी बिल्कुल मैं रेशम की बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट कहा नजरिए का। यहाँ मेरे हिसाब से सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक डेली सोप जैसा था। इसमें महिला वर्ग शामिल है और जिम्मेदार भी, जो रियलिटी शोज के ऑलमोस्ट अगेंस्ट ही है। अरे आप भी देखो ना, ढूंढो ना कि कौन असली जानबाज खिलाड़ी है। मिर्च मसाला वालों को रियलिटी शोज में बढ़ावा देते हो। अरे ये कोई सीरियल नहीं, रियलिटी शो है भाई। मेघा तो गेम नहीं, डेली सोप का रोल प्ले कर रही है। तो खिलाड़ी के साथ मेघा को कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से मेघा का गलत चयन लोगों ने बिल्कुल किया है। ऐसी स्थिति में आप अच्छे खिलाड़ी को नहीं चुन पाओगे। नॉट एनी वन स्पोर्ट्समैनशिप। तो आगे इन्होंने शेम ऑन ऑल ऑफ अस करके लिखा है, सॉरी टू से भी लिखा है बाद में। बट सचिन यादव जी, ये आपने जो लिखा है, आप मेगा के फैन हैं तो जायज है कि आपका ये गुस्सा आना। बट जो रेशम ने अपनी इंटरव्यू में लिखा है, क्योंकि अब जो जा ही चुके हैं घर से बाहर, तो ये जो अपने आप को कवर देने के लिए ये सब पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं वो डेफिनेटली लोगों को नहीं पसंद आया है। इसीलिए मैंने भी चाहा कि जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं पेपर, उनके साथ ये चीज शेयर करें। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इतने वीडियोस बने हैं, इतने आपके नाम यूज टू हो गए हैं कि हम सोचते हैं, याद रहते हैं आपके नाम, कि एक फैमिली मेंबर जैसी फीलिंग आती है कि हमारा दिल करता है कि जैसे ही न्यूज पता चले वैसे ही हम आप लोगों से शेयर करें ताकि आप तक भी वो बात पहुंच सके। तो आप बिल्कुल ऐसी दिल पे मत लीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो अगला कमेंट है रेशम यादव। ये लिखती हैं, हाँ ये इन्होंने लिखा है कि हंग्री स्पिरिट्स मैडम रेशम एविक्ट हो चुकी है शो से कम अब तो उसकी इमेज नेगेटिव करना बंद कीजिए। तो ये जो रेशमा जी, मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई मतलब जरूरत ही नहीं है इस चीज को बोलने की। मैं तो एक वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो ऑलरेडी बन चुका है, जो इंटरव्यू ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। रेशम ने खुद अपने शब्दों में ये सारे शब्द बोले हैं। तो मैं कौन होती हूँ किसी की इमेज नेगेटिव करने वाली। मैंने वही बताया आपको जो उन्होंने बोला। मैंने ये नहीं कहा कि रेशम ने गलत बोला वीडियो में या रेशम ने सही बोला। मैंने बोला रेशम ने ये बोला। तो मैं नहीं उनकी इमेज बिगाड़ रही, क्योंकि ना तो मेरा ये काम है। डियर रेशमा है ना, तो आपका नाम भी रेशम जैसे, इसलिए शायद आप रेशम की फैन है। आगे ये लिखती हैं कि रेशम बेस्ट है एज एन एक्टर भी और एज ह्यूमन बीइंग भी और एज बीबी प्लेयर भी। पता नहीं ये मेघा धाड़े अचानक कहाँ से आ टपकी और क्यों टपकी, इससे तो कोई भी नहीं जानता था। बाकी सारे एक्टर्स को हमने किधर ना किधर तो काम करते देखा है, बट इसको तो फ्लॉप सीरियल्स या फिल्म्स
में भी नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि वो जरूर पैसे खिला के आई है और वही पैसे अब विनर्स बन के वसूल करने के चक्कर में है। तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेगा के लिए मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मेगा को कोई नहीं जानता तो मेगा की इतनी फैन फॉलोइंग कहां से आ गई। अब घर घर जाके मेगा ने पैसे तो नहीं बांटे होंगे कि भैया मेरे नाम पे कमेंट करो या मेरे नाम पे वोट करो, कुछ तो उसको उसकी सेलिब्रिटी इमेज कुछ तो होगी, इसीलिए बिग बॉस ने अप्रोच किया होगा, इसीलिए वो शो में है, इसलिए लोग उसको जानते हैं। कि हमारे तो जितने भी कमेंट्स होते हैं उसमें मेगा के ही ज्यादातर कमेंट्स होते हैं। तो ये आपकी जो सोच है वो मुझे इतनी सही नहीं लग रही कि आप मेगा के बारे में ये सोच रहे हो कि कहीं से भी उठा के उनको शो में, जैसे आपने शब्द यूज किया कि टपकी, तो कहीं से भी नहीं टपके है, बकायदा उसको सोच समझ के उसकी जो इमेज बनी हुई है मार्केट में, जो उसकी गुडविल है उसके हिसाब से उसको शो में लाया गया है। आगे लिखती है, अदरवाइज ना तो उसका कैरेक्टर अच्छा है और ना ही वो रियल है। वो इतनी झूठी औरत है कि बिग बॉस से भी झूठ बोल रही है। ऐसी औरत ये शो नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा और आने वाले सीजन में एक्टर्स यही सोचेंगे कि झूठ बोल के और हर बार चीटिंग करके और बैक बाइटिंग करके ही शो जीता जा सकता है, जो कि बहुत गलत होगा। आगे इन्होंने बहुत ही अजीब लिखा है, मेगा धाड़े इज इक्वल टू राखी सावंत, वेरी बैड। मेगा धाड़े सिर्फ टीआरपी के लिए ठीक है बट नॉट एज अ विनर। उसे घर में अगर कोई रियल स्मार्ट और अच्छा प्लेयर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुमिता है। वो किसी के बारे में बुरा नहीं करती, टास्क अच्छे खेलती है और दिखती भी अच्छी है। सो शी शुड बी विन एंड बीबी मराठी विल सेट ए गुड एग्जाम्पल। तो रेशमा जी बहुत ही नेगेटिव कमेंट है आपका, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अगर ये बोलते हो कि मेगा धाड़े इज इक्वल टू राखी सावंत, तो अगर राखी सावंत को आपने नहीं देखा है तो आप वापस जाके देखिए कि राखी सावंत कैसी है। और अगर राखी सावंत शो में हो तो अभी तक तो शो का कुछ हो गया होता, अभी तक तो मराठी ऑडियंस ने शो देखना कब का बंद कर दिया होता, क्योंकि बार बार पहले दिन से हमें ये बात का, हमने जब शुरू की थी वीडियो बनाने की, ये बात हमें बताई जा रही थी कमेंट्स के जरिए कि ये शो जो है फैमिली शो है, इसीलिए इसका टाइमिंग भी 9:30 है, इसीलिए ये शो इस टाइम पे चलता है। तो अगर आप ये बोल रहे हो तो आपने शायद या तो पूरा सीजन नहीं देखा है या तो मेगा धाड़े को परफॉर्म करते नहीं देखा। तो ऐसा हमें तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कोई हम एग्जाम्पल किसी के साथ उसको जोड़ सके, ऐसे किसी आर्टिस्ट के साथ की जिसकी इमेज ऐसी है कि वो बिंदास है और किसी को भी कभी भी बैंड बजा सकती है, जैसे राखी सावंत का रहा है इमेज ऐसा। तो ये आपका कंपैरिजन बहुत 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 रॉन्ग है। आई एम सॉरी टू से, आप हमारे व्यूअर हैं, बट आपने अगर अपने कंटेस्टेंट को वोट करना है, अपने कंटेस्टेंट के बारे में बताना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे कंटेस्टेंट को यहां तक गिराएं। तो दिस इज वेरी बैड, क्योंकि मेगा को हमने भी शो में देखा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उसको ज्यादातर अगर गलती हुई भी है तो उसको हमने माफी मांगते भी देखा है ना। तो ये जो आप सोच रहे हो कि आपने कभी किसी शो में, राखी सावंत आई थी बिग बॉस में, तो उसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, गलती हुई, हाँ भाई गलती हो गई, इसमें क्या है, शो में आए हैं। तो ऐसा एटीट्यूड हो, तो आपको अगर मेगा का भी ऐसा एटीट्यूड लग रहा है तो इट इज लाइक सैड। तो नेक्स्ट कमेंट है जी जानवी का, ये बोलती है बिग बॉस पर बहुत आरोप लगे हैं कि पुष्कर और अस्ताद को भीख में फिनाले टिकट दिया, इसलिए सबको फिनाले टिकट झक मार के देना पड़ा बिग बॉस को। ये सही बात है जो कल हुआ एपिसोड में कि बिग बॉस ने पुष्कर और अस्ताद को तो टिकट मिल गए, पुष्कर को अपने तरीके से, अस्ताद को अपने तरीके से। तो इनका कमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए बिग बॉस को लगा अब किसी को भी बाहर नहीं निकालते, सभी को टिकट दे दो, क्योंकि पता ही है जीतना तो किसी एक ही बंदे ने है। तो अगला जो कमेंट है वो स्वाति का है, पब्लिक की, ये लिखती है स्वाति जी कि पब्लिक की कोई वैल्यू नहीं बिग बॉस को, मजाक बनाया पब्लिक का, फाइनल विनर कोई और ही करेंगे, बिग बॉस सही एंड पुष्कर को कब रियलाइज होगा। हाँ, बिग मिस्टेक क्या कर दी है दोनों ने। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि ऑडियंस की पोल के बिना ही फिनाले टिकट मिल गया, ऑडियंस की पोल के बिना सब लोग फिनाले में चले गए हैं ना, 6 के 6 कंटेस्टेंट। तो इनका बिल्कुल सही है कि अभी सिर्फ 2-3 दिन ही मिले हैं अपने कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए, जबकि पहले पूरा वीक मिलता था। तो ये अच्छा पॉइंट है इनका, और ये भी चाहती हैं कि ये कम से कम शो से पहले सही और जो पुष्कर है अपनी गलती रियलाइज करें, है ना, ताकि हमें थोड़ी शांति मिले।
दोस्तों कमेंट्स कुछ ज्यादा हो गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अब ये कमेंट्स का सिलसिला बंद करूं। मेरा ये कमेंट्स पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो रेशम का मैंने सुबह इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, उसमें हंग्री स्पिरिट्स का सिर्फ इंटरव्यू शेयर करने जैसा ही रोल है और कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आपको वो सब चीजें पता चले जो बिग बॉस से जुड़ी हुई हैं। तो अगर इसमें से भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत है या कुछ आपको लग रहा है कि और ज्यादा होना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहें हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.